हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन पेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन पेज हम जेएसपी के अंदर कैसे बनाते हैं विथ एसक्यूएल के साथ। अब आइए स्टार्ट है। सबसे पहले पेज लेते हैं। पहला उस पेज का नाम यानी वेबसाइट का नाम है हमारा कॉलेज मैनेजमेंट, कॉलेज MGT के नाम से हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं और उसी कि हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन पेज का बनाते हैं। उसको हम MySQL के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्टिविटी भी बताएंगे और रजिस्ट्रेशन भी बताएंगे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा तो डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा। तो जेएसपी के साथ हम MySQL का यूज़ करके हम इस पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक फाइल प्रोजेक्ट बना लिया। प्रोजेक्ट का नाम कॉलेज MGT यानी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो पेज है ये हमारा HTML पेज है। अब इस पेज को क्या करते हैं, हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम एक जेएसपी का पेज बनाते हैं। तो एक पेज लेते हैं जेएसपी और इसके अंदर हम इसका नाम देते हैं index.jsp का नाम देते हैं और उसके अंदर जो भी डिज़ाइन होगा पेज का डिज़ाइन करने के लिए हम उसी के अंदर सब कुछ करेंगे। तो ये index.jsp के नाम। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं कि जब हम रन करेंगे तो यही पेज को लोड ले लेगा। तो इसके लिए हम इसके प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी पे जाते हैं, रन पर जाते हैं और यहाँ पर डालते हैं URL में हम index.jsp। इससे डालने से क्या होता है कि जैसे हम रन कराएंगे तो इसी पेज को सबसे पहले लोड करेगा, क्योंकि इससे पहले हमने HTML पेज था तो HTML पेज को ले लिया वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। लेकिन जब JSP पेज को कराना है तो इसको सेट करते हैं कि इसी पेज को लोड ले। अब छोटा सा मैसेज टाइप करके प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा जो पेज है, जो फाइल है वो प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने क्या हेडिंग लिया है, हेडिंग के अंदर हमने टेक्निकल प्राइम क्लास डाल दिया है और उसी को हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो पेज है, जो index.पेज है, क्या वो प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि सेट करते हैं ब्राउज़र और उस ब्राउज़र को सेट करने के बाद हमने कंपाइल कर दिया। ये तो हमारा आउटपुट आ गया। यानी यही टेक्स्ट को हमें क्या प्रिंट करना देखना था, यानी हमारा प्रॉपरली ये फाइल ये रन कर रहा है। अब ये जो है डिज़ाइन पेज है, यानी हम यूज़र के थ्रू हमें इनपुट कराना है। तो ये इसके अंदर जो भी डिज़ाइन होगा हम इस index.jsp के अंदर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन के लिए हम क्या है, हमें टेबल चाहिए और उस टेबल के अंदर रो कॉलम ये सब बनाना है। तो बना लेते हैं, आइए करते हैं। अब ये जो मैं एक मैसेज पास दिया टेक्निकल प्राइम क्लास, अब वहाँ पर मैं डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन पेज, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन पेज ही बनाना है। तो इस यहाँ पर आसान उसके सामने हम रजिस्ट्रेशन पेज के नाम से बना देते हैं और इसको H1 हेडिंग टैग में डाल दिया और इसको मैं सेंटर में चाहूँगा तो सेंटर में भी कर सकता हूँ। तो इसको चेक कर लेता हूँ, आउटपुट इसका चेक कर लेता हूँ और इसको सेंटर में कर देता हूँ कि जो भी जो डिज़ाइन होगा वो सेंटर में हमारा होगा। उसके लिए इसको कॉपी करके सेंटर के अंदर पेस्ट कर दिया और जैसे ही इसको आउटपुट ले रहे हैं यानी रन करा रहे हैं तो इसका रिजल्ट जो है हमें आउटपुट देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सेंटर नहीं आया, इसको सेंटर में कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा सेंटर में क्यों नहीं आया। तो कुछ एरर होना चाहिए, एरर दूर भी हो जाएगा। तो देखता हूँ कहाँ एरर है और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। जो मैंने डाला था सेंटर का स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए हमारा ये काम नहीं कर रहा है। तो अब करेगा। अब जब इसको रन कराएंगे तो हमारा प्रॉपरली रन करेगा। तो जो भी डिज़ाइन है उसको सेंटर पर कर दे, थोड़ा अच्छा लगेगा और ये रजिस्ट्रेशन पेज होगा। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, कॉलम्स बनाना है, टेबल बनाना है। अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर हमें एक टेबल चाहिए। टेबल लेने से क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट या इनपुट करेंगे वो एक अच्छा फॉर्म में आएगा। उससे तो बिना टेबल का भी काम कर जाएगा, लेकिन टेबल ले लेते हैं। टेबल से जो प्रॉपर्टी सेटिंग आ जाएगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसकी लेंथ हो सब सेटिंग में आ जाता है, इसलिए मैं टेबल का यूज़ करते हैं। और हम जानते हैं कि टेबल के अंदर पहले रो होता है तो TR, उसके लिए TR यूज़ करते हैं। TR के बाद हमें क्या चाहिए, उसके कॉलम चाहिए। कॉलम को डिवाइड करने के TD की ज़रूरत पड़ता है।
तो पहले टी आर लेते हैं, पहले एक रो बनाते हैं और रो के अंदर हमें क्या चाहिए, टी डी चाहिए। तो ये हो गया हमारा टेबल रो और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक टी डी चाहिए। तो टी डी भी मैंने ले लिया और आते हैं सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले कॉलम में हमें आईडी ले लेते हैं, आईडी का नाम लेते हैं और उसके लिए आईडी हो गया। और दूसरा जो हम कॉलम लेंगे उसके में हम इनपुट टेक्स्ट कर देंगे। ये एक टेक्स्ट के फॉर्म में जो भी यूज़र इनपुट करेगा तो टेक्स्ट के फॉर्म में हमें इनपुट चाहिए, तो उसके लिए दूसरे कॉलम में हमें टेक्स्ट ले लेते हैं। तो पहले कॉलम में हमने आईडी ले लिया, दूसरे कॉलम में टेक्स्ट ले लिया। अब टेक्स्ट के लिए हमें क्या इनपुट टैग की ज़रूरत पड़ेगा, तो दूसरा कॉलम बताया था, दूसरे कॉलम में हमें इनपुट टेक्स्ट ले लेते हैं और उसके अंदर क्योंकि जो यूज़र है टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट करेगा ब्राउज़र के थ्रू, तो हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगा और एक लेबल लेते हैं, लेबल में जैसे मैंने आईडी डाल दिया और दूसरे कॉलम में हमने इनपुट टैग यानी टेक्स्ट डाल दिया। तो उसके लिए इनपुट टैग का यूज़ करते हैं, इनपुट टैग, और टाइप में मैंने टेक्स्ट डाल दिया और नेम में डाल दिया आईडी ले लिया, क्योंकि इस नेम के थ्रू ही हम ये MySQL से क्या करें, कनेक्ट कराते हैं, एक्सेस कराते हैं। तो नेम में मैंने आईडी डाल दिया, स्मॉल आईडी। अब एक रो हो गया। अब दूसरे रो में हम दूसरे रो के इश्यू को हम क्या कॉपी पेस्ट कर देते हैं और जहाँ आईडी है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एस नेम कर देंगे। यानी 5 कॉलम हमने बनाया है, एक आईडी का, यस नेम का, यस ब्रांच का, डिपार्टमेंट का और ईयर का। 5 कॉलम हमें बनाया, 5 रो और उसके अंदर हम 5 कॉलम बनाया। तो पहले रो में आईडी हो गया, दूसरे रो में यस नेम हो गया, यस नेम मतलब स्टूडेंट नेम है और उसका नेम के अंदर भी हमने क्या कर दिया, यस नेम डाल दिया। और तीसरा जो रो है उसके अंदर हमने डाल दिया, उसके अंदर हमने यस ब्रांच ले लिया और नेम के अंदर भी हमने यस ब्रांच ले लेते हैं। चौथे रो में हमने क्या किया, डिपार्टमेंट ले लिया, DPT, और नेम में भी ये DPT डाल दिया, क्योंकि इसी नेम के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। और 5वें रो में हमने क्या डाल दिया, ईयर डाल दिया। एक छोटा सा मैसेज हम स्टूडेंट का बना रहे हैं, इस डेटा को यूज़र के थ्रू कैसे डेटाबेस में सेव किया जाता है, कैसे रिस्टार्ट किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 5वें रो में हमें डिपार्टमेंट ईयर ले लिया और नेम में भी हमने ईयर डाल दिया। अब चेक करते हैं, अब देखते हैं कि कहीं रूम में आ गया। अब इसको हम क्या करें हैं, हमें डिवाइड न्यू लाइन में करना है। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या दिक्कत है। तो टेबल जो मैंने किया तो टेबल का स्पेलिंग मिसमैच है, इसीलिए वो टेबल के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए उसका स्पेलिंग सही कर लेते हैं। उसका स्पेलिंग सही नहीं होने से हमारा आउटपुट जो है सही नहीं आ रहा था। अब दोबारा से करते हैं, हमारा आउटपुट आएगा। अब दूसरी बात देखते हैं, सेंटर में नहीं आ रहा है। तो सेंटर में नहीं आ रहा है तो इसको सेंटर में कर देते हैं। तब हमारा ये जो भी रो है वो हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा करेक्शन कर देते हैं ताकि हमारा टेबल के फॉर्म में आ जाएगा तो और अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। इसलिए हमने इसको भी इसमें CSS बूटस्ट्रैप अभी यूज नहीं किए, नॉर्मल सा ये पेज है, डिज़ाइन किया हूँ। अब ये तो कंप्लीट होगा। अब ये सेंटर में नहीं आ रहा है, तो सेंटर में करने के लिए देखिए जहाँ सेंटर टैग मैं यूज़ किया हूँ वहाँ पर ये मिस्टेक हो सकता है। तो हाँ, क्योंकि मैं सेंटर के रजिस्ट्रेशन पेज पर लगाया हूँ। अब हमें पूरे में सेंटर लगाना है तो वहाँ से जो जहाँ इंड किया हूँ सेंटर उसको कॉपी करके लास्ट में टेबल के बाद लगाना है, लगाएंगे तो हमारा ये पूरा का टेबल पूरा टेबल हमारे क्या सेंटर में आ जाएगा। तो केवल सेंटर मैंने रजिस्ट्रेशन पेज को लगाया हूँ तो इसलिए वो सेंटर में आ रहा है, बाकी सब सेंटर में नहीं आ रहा है। तो उसको मैं कर देता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ सेंटर टैग को और टेबल के बाद हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। इससे हमारा पूरा टेबल हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटर, ये फ्रंट पेज है, यानी यूज़र यहाँ से इनपुट करेगा और सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद ये डेटाबेस में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा।
तो अब इसमें एक चीज़ और, इसको बटन मैं नहीं बनाया हूँ, क्योंकि जो भी काम हो, जो भी एक्शन होगा बटन के थ्रू ही एक्शन होगा। तो एक नया रो लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, बटन बना देते हैं। अब इस रो में 2 टेबल है, 2 कॉलम है, और बटन लेंगे तो को मर्ज कर देते हैं, 2 कॉलम को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम इनपुट टाइप में हम बटन डाल देते हैं, और नेम में हम क्या करते हैं, सबमिट डाल देते हैं, कि जैसे यूज़र डेटा इनपुट करके सबमिट करे तो डेटाबेस के पास पहुंच जाए। तो टाइप में सबमिट, क्योंकि हमें बटन यूज करना है, और वैल्यू में मैं डाल दिया सबमिट। अब इसका चेक करते हैं, और टीडी यानी टीडी एक ही कॉलम मैंने उस 2 कॉलम को क्या मर्ज करेंगे, काली स्पेन यूज़ करते हैं, तो काली स्पेन 2 कर दिया, यानी 2 कॉलम मिला करके एक ही कॉलम में मर्ज हो जाएगा। तो ये हमारा सबमिट हो गया, ये फ्रंट पेज पूरा क्लियर हो गया, मेरी कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका बैकग्राउंड बनाना है, बैकएंड बनाना है, और उसको माइस्क्वल से कैसे कनेक्ट करना है। तो फ्रंट पेज तो एक वेबसाइट का पार्ट है। फ्रंट पेज तो डिज़ाइन हो गया है। अब हमें इसको क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। इसी के रेस्पेक्ट हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, माइस्क्वल में जाएंगे, उसमें हम कमांड लाइन इनपुट करेंगे, क्लिक करेंगे, और वहाँ पर आ जाएगा इस कमांड का, माइस्क्वल का कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। अब यहाँ से हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक डेटाबेस बनाते हैं, क्योंकि अभी डेटाबेस बनाया नहीं हूँ। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम वही मैं फोल्डर का नाम जो बनाया हूँ उसी के नाम से हमने क्या करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, कॉलेज MGT। और एक डेटाबेस कंप्लीट हो गया। और इसी डेटाबेस में यदि हमें यूज़ करना है, इसी में काम करना है, तो यूज़ कॉलेज MGT यूज करते हैं, कि इसी में हम काम करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो क्रिएट टेबल, और एक इस टेबल का नाम मैं स्टूडेंट देता हूँ, क्रिएट टेबल, फिर उसके बाद स्टूडेंट। जो भी मैंने डिज़ाइन में कॉलम लिया था, जो भी मैं टेबल में लिया था, वो यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले आईडी था, आईडी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। दूसरा मैंने लिया था यस नेम, यानी स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट हमारा वेयर है, और इसको साइज हम डिफाइन कर देते हैं। इसको यहाँ पर मैं साइज देता हूँ 50, यानी 50 कैरेक्टर इसमें इंपोर्ट रखा। दूसरा जो है हमारा यस ब्रांच था, तो यस ब्रांच लेते हैं, वो भी वेरकर है, उसका भी साइज उतना ही ले लेते हैं। तीसरा कॉलम है हमारा ब्रांच, तो ब्रांच ले लिया, और इसके अंदर इसका जो डेटा टाइप है हमारा क्या है, तो वेरकर है, वेरकर डाल लग दिया। और उसकी साइज भी मैंने डिफाइन कर दिया 20, क्योंकि ब्रांच में कैरेक्टर कम आते हैं। और चौथा कॉलम हमने क्या लिया था, डिपार्टमेंट, DPT। इसको भी हम वेरकर बना देते हैं। वेरकर में इसके भी साइज़ 20 के लगभग देते हैं, 20। और लास्ट जो कॉलम था हमारा ईयर था, ईयर को भी हमने वेरकर बना दिया, और इसके अंदर भी जो साइज़ है हमारा लगभग यही 10 ले लेता। इस तरह से हमारा टेबल क्या होगा, बन के तैयार हो जाएगा, हो गया। तो डेटाबेस भी बना दिया, और उसके अंदर हमने टेबल भी बना दिया। तो टेबल हमारा बन के तैयार है। अब इस टेबल का स्ट्रक्चर देखता है, डिस्क्रिप्शन, फिर टेबल का नाम डालते हैं, तो हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन हमारा आ जाएगा। ये टेबल का स्ट्रक्चर हमें शो कर देगा। अब इसमें कोई काम नहीं है, डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया। अब हम इसको डेटाबेस से नेटबीन्स से कैसे लिंक कराते हैं, तो सर्विस पे जाएगा, सर्विस में डेटाबेस आएगा, वहाँ पर क्लिक करें, न्यू आएगा, न्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके अंदर यहाँ पर देखो डेटाबेस जो मैंने वहाँ बनाया था कॉलेज MGT, तो वही डाल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा उसका लिंक पाथ जो है यहाँ पर नीचे शो कर रहा है, URL पाथ यहाँ पर इसका काम है। अब पासवर्ड वही कनेक्शन टेस्ट करते हैं, हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, नेक्स्ट कर देते हैं। यानी अब हमारा डेटाबेस जो है नेटबीन्स से कनेक्ट हो गया। अब जब करेंगे, इसके आगे करेंगे, तो डेटाबेस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर जाते हैं, एक दूसरा फाइल बनाते हैं, और उस फाइल का नाम
जेएसपी फाइल लेते हैं और उसके अंदर हम इसका नाम देते हैं इंसर्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, रेस्टार्ट करना है। रेस्टार्ट कर सकते हैं या तो इंसर्ट के नाम से हमने एक दूसरा फाइल बना दिया और इसके अंदर जो भी बैकएंड का डिज़ाइन होगा वो हमारा फ्रंट पेज से लिंक हो जाएगा। जैसे फ्रंट पेज से डेटा इनपुट किया है तो ये मैच कराएगा, मैच कराने के बाद डेटाबेस में उसको जाके सेव करा देगा। अब इसके अंदर हमें डेटाबेस का कोडिंग करना है तो उसके लिए उसका पैकेज यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर इंपोर्ट करने के टैग यूज करते हैं, टैग के अंदर %d और उसके अंदर पेज @पेज और पेज के अंदर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में क्या करते हैं, java.sql.string मतलब एसक्यूएल के अंदर जितने भी क्लासेस है सबको ले लेगा। तो java.sql.string लगा दिया है यहाँ पर। तो इससे हमारा जावा के जो भी लाइब्रेरी जो भी क्लासेस होगा सब इसी के अंदर इनबिल्ड होगा। अब जब इस पर हम टाइप की कोडिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पहला सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम जो डिज़ाइन में टेबल बनाया था, कॉलम बनाया था, उसका हम यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं। स्ट्रिंग पास करते हैं, सबसे अंदर क्या था, तो हमने आईडी लिया था और आईडी इक्वल टू क्या बने, request.get पैरामीटर, और उसके अंदर हम पास कर देंगे जो डिज़ाइन में टेक्स्ट बनाया था और उसके अंदर नेम बनाया था उसको हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तो स्ट्रिंग लिए पहला वेरिएबल हमारा आईडी था, आईडी उसमें हम स्लाइस करते हैं request.get पैरामीटर और उसके फंक्शन में मेथड में हमने पास कर दिया क्या, उस आईडी वो नेम को पास कर दिया जो मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हूँ। फिर नेम से हमारा काम है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने उसके पास कर दिया। तो पहला तो कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम के लिए अब दूसरे स्ट्रिंग बनाएंगे। दूसरे स्ट्रिंग हम लेते हैं स्टूडेंट नेम यस नेम और इसमें हम असाइन कर देंगे इक्वल request.get पैरामीटर और उसके अंदर हम यस नेम को पास कर देंगे। तो जो भी इनपुट टैक्स में जो नेम लिया था, नेम को यहाँ पर पास करते हैं। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये मैं एसक्यूएल का लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं और लाइब्रेरी में हम इस एसक्यूएल का माइस्क्यूएल का लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। हम माइस्क्यूएल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इसका लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी हम इसको ऐड कर लिए। अब हम तो जो भी मैं वहाँ पर टेक्स्ट टेबल के अंदर कॉलम्स बनाया था, रो बनाया था, वहाँ पर वो यहाँ पर हम वेरिएबल लेते हैं। तो 5 लिए तो वही डेटाबेस में मैंने लिया था, आईडी लिया था, यस नेम लिया था, ब्रांच लिया था, डिपार्टमेंट लिया था, ईयर लिया था। तो उस पर्टिकुलर उस कॉलम का यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो पहला हो गया। अब ये 5 कॉलम बनाया था, इसने 5 हमें वेरिएबल पहला तो आईडी का हो गया, दूसरा हमारा यस नेम का और ब्रांच का, डिपार्टमेंट का और ईयर का। तो पहले बारी बारी से हम जो चेंज कर देते हैं, एक मैंने बनाया था उसी को काफ़ी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे यस नेम कर दिया और यहाँ पर जो हमने फंक्शन में गेट पैरामीटर के फंक्शन में हमें यस नेम पास कर दिया। तो 5 कॉलम बनाया था, इसलिए 5 उसके रेस्पेक्टिव वेरिएबल बनाते हैं। तीसरे जो कॉलम था, इस तीसरे कॉलम में मैंने ब्रांच लिया था। तो 2 कॉलम तो हो गया। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्रांच कर देता हूँ और गेट पैरामीटर फंक्शन के अंदर हम उस वहाँ से नेम पास कर देता हूँ, यस ब्रांच पास कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी मैं टेबल के अंदर कॉलम बनाया था उससे रेस्पेक्टिव हमें वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा। तो वहाँ से डेटा फेच होगा और उसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, वेरिएबल बना कर असाइन कर दिया और इस वेरिएबल का यूज़ करके हमें क्या करना है, इंसर्ट कराना है डेटाबेस के अंदर। 5वां हमारा ईयर था, तो ईयर के लिए स्ट्रिंग ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया और इसका फंक्शन में ईयर डाल दिया। तो 5 कॉलम बनाए थे, इसलिए 5 यहाँ पर वेरिएबल हमने ले लिया। अब ट्राई कैच बना दिया कि यदि कोई एक्सेप्शन आता है तो हमारा हैंडल हो जाएगा, आराम से हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब ट्राई ब्लॉक में आते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना है। सबसे पहले कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, करने के लिए हमें क्लास ले लीजिए, क्लास डॉट फॉर नेम, और उसके अंदर हम पास कर देते हैं काम डॉट माई स्कूल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। यह SQL का पैकेज है और इस पैकेज को डाल देने से क्लास फाइल है, और इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, URL पास करते हैं। URL जो अभी मैं कनेक्शन कराया था डेटाबेस के थ्रू और नेटबीट के थ्रू, तो वहाँ पे एक URL आया था, उसी URL को यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ कनेक्शन एक बनाते हैं कनेक्शन कौन, और उसके अंदर हमें इनिशियलाइज कर दिया ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। उस कनेक्शन के अंदर हमें, उस फंक्शन के अंदर हमें पास कर दिया जो URL में दिखाया था, उसी URL को यहाँ पर क्या करना है, पास करना है। तो कनेक्शन कौन इक्वल गेट कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसके अंदर हम गेट कनेक्शन होगा, और इसके अंदर हमें क्या URL को पास करना है। तो URL में सबसे पहले क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, पहला JDBC कॉलन माइस्कल कॉलन और बैकस्लैश 2 बार रहेगा, लोकल होस्ट फिर कॉलन, और ये जो वैल्यू है 3306 ये माइस्कल का एक पोर्ट नंबर है। तो इसी पोर्ट नंबर से वो एक्सेस कर लेगा जो भी डेटा हम यहाँ से यूजर इनपुट करेगा, तो डेटाबेस ऑटोमेटिक अपने यहाँ एक्सेस कर लेगा। तो ये पोर्ट नंबर है 3306। उसके बाद हम डेटा माइस्कल में यूज़र बताया था, फिर पासवर्ड था। तो यूज़र माइस्कल का हमारा क्या है, यूज़र में रूट है और पासवर्ड में मैं पासवर्ड बनाया था। तो यहाँ पर ये पास कर दें, ये पूरा URL पास करने से हमारा नेटबीट और माइस्कल एक दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। यदि ये कनेक्शन मैं नहीं देता हूँ तो जो भी मैं इनपुट देते यूज़र देगा वो डेटाबेस के पास जाएगा ही नहीं, तो लिंक ही नहीं हो पाएगा। तो कनेक्शन के लिए ये तो URL यानी पाथ है, पहला मैंने उसका क्लास डिफाइन कर दिया। तो 2 लाइन का ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अब क्या करना है, एक स्टेटमेंट लेना है, स्टेटमेंट, और उसका ऑब्जेक्ट बनाना है ST, उसमें हमें पास कराना है, इनिशियलाइज कराना है काउंट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हमने क्रिएट कर लेना है। उसके बाद ST ये इसी ऑब्जेक्ट से हमने एग्जीक्यूट अपडेट क्यूरी को फायर कर देना है। इतना करने के बाद हमारा काम हो जाएगा, और एक मैसेज पास आउटपुट पास करते डेटा इंसर्टेड कि जब भी हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर मैसेज आएगा। अब एक और क्यूरी फायर करने, इंसर्ट कमांड क्यूरी को फायर करना है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग क्यू, और उसके अंदर हमें डालते हैं इंसर्ट इनटू, और टेबल हमने क्या था, स्टूडेंट लिया था। स्टूडेंट के अंदर हमें क्या क्या कॉलम था, तो ID था, यस नेम था, ब्रांच था, डिपार्टमेंट था और ईयर था। इन ये कॉलम बना था। उसके अंदर हम वैल्यूज़ डालना है। तो वैल्यूज़ तो यहाँ डालेंगे कि वैल्यू यूजर डालेगा। तो वैल्यूज़ में हम जो भी ये मैं वेरिएबल लिया था, ID लिया था, यस नेम लिया था, ब्रांच लिया था, डिपार्टमेंट लिया था और हमारा ईयर लिया था। तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं वैल्यूज़ के अंदर। वैल्यूज़ के अंदर कैसे पास करेंगे, तो सबसे पहले हमारा सिंगल कोट रहेगा, फिर डबल कोट रहेगा, फिर प्लस प्लस रहेगा, उसके बीच हम इस वेरिएबल को क्या करते हैं, पास कर देते हैं। तो सबसे पहले ID होगा, उसके बाद यस नेम होगा, फिर ब्रांच होगा, उसके बाद चौथे नंबर पर डिपार्टमेंट होगा और 5वें पर हमारा ईयर होगा। इससे क्या होगा कि जब भी यूजर इनपुट करेगा तो डेटाबेस से डायरेक्टली अटैच होगा, डेटाबेस को जाके डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये कोडिंग हमने यहाँ पर पास कर दिया। और इंसर्ट कमांड हमें तो यूजर्स के द्वारा इनपुट कराना है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू नहीं देखें, वैल्यू का यहाँ पर वेरिएबल पास कर देते हैं कि जिसके थ्रू जब इनपुट करेगा यूजर तो डायरेक्टली डेटाबेस में जाके वो सेव हो जाएगा। अब तो जितने कॉलम बनाया था उतने कॉलम ID लिया था, फिर यस नेम लिया था, फिर ब्रांच लिया था। ब्रांच के बाद हमने क्या लिया था, तो ये डिपार्टमेंट था, उसके बाद ईयर ले लिया।
तो मैं इनपुट करने के बाद हम अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कहीं एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है। ट्राई कैश में एरर बता रहा है, ट्राई कैश स्पेलिंग अब सही हो गया। अब ये कोडिंग पूरी की तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करा के चेक करते हैं कि हमारा डेटा यूजर के थ्रू जो इनपुट करा रहे हैं तो क्या वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर हम देखते हैं, रन करा देते हैं और यूज़र के थ्रू हम इनपुट कराते हैं। तो डेटा हमारा इंसर्ट हो गया और दोबारा से हम यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं, फिर से रन कराते हैं और इसको चेक भी कर लेंगे कि डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें डालते हैं, फिर आईडी ले लिया, स्टूडेंट नेम में ले लिया, ये एक एक को इनपुट करते जाते हैं। स्टूडेंट नेम हो गया, ब्रांच हो गया, ब्रांच में डाल दिया और इसके बाद डिपार्टमेंट और लास्ट में ईयर डाल देते हैं। ये यूजर यहाँ से इनपुट करेगा, जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो ये डेटा पूरा उठ करके जा कर के कहाँ हो जाएगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो यही हमारा मकसद था, यही हमारा टारगेट था कि हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में हमें स्टोर कराना है। तो कुछ एरर बता रहा है, एरर अभी दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है तो सही हो जाएगा। जब इतना बड़ा प्रोग्रामिंग होता है तो कोई ना कोई एरर आता ही आता है। एरर आना अच्छी बात है, उसको हैंडल करना ज़रूरी होता है। यदि हैंडल करना जो भी जान गए तो प्रोग्रामिंग करना सीख जाएगा, क्योंकि एरर तो आना ही आना है। जब भी आप प्रोग्रामिंग कोडिंग किसी सब्जेक्ट का करोगे, किसी भी लैंग्वेज पर करोगे, कोई ना कोई दिक्कत तो होगा ही होगा। कभी आप घबराइएगा मत, एरर तो आता ही आता, आना ही आना है। उसको बस हैंडल करना है, देखना है किस लाइन में किस रो में क्या एरर बता रहा है। अब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, जो भी हम यूजर डेटा इंसर्ट करेगा। अब यहाँ से चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो भी हमारा डेटा था वो डेटाबेस में हमारा क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो ये हमारे डेटाबेस में हमारा डेटा शो हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट था कि यूजर के थ्रू डेटा जो इनपुट करेगा वो डेटाबेस में कैसे स्टोर हो, यही हम बताने चाहते थे। वो भी हम ये जेएसपी पेज में बनाया था और इसमें अभी जो डिज़ाइन में किया था वो CSS नहीं था, बूट स्ट्रैप नहीं था। अगली बार जो बताएंगे उसमें CSS का भी यूज़ करेंगे, बूट थोड़ा डिज़ाइन अलग कर देंगे। तो अभी ये सिंपल सा बनाया था, इसमें टेबल का यूज़ किया, HTML का यूज़ किया। अभी CSS का यूज़ इसमें बहुत कम किया हूँ, CSS का ना के बराबर है। अब इसको हम डेटाबेस में मैं लिंक करा दिया हूँ, तो जो भी डेटा यहाँ से यूजर इनपुट करेगा वो डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें मैसेज पास हो जाएगा कि भाई हमारा जो डेटा गया है वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।